राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 नवंबर 2023 को आंवला नवमी आने वाली है। दोस्तों, आज की आप हमारी इस वीडियो में जानेंगे आंवला नवमी की पौराणिक व्रत कथा। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कथा शुरू करने से पहले मैं आपको आंवला नवमी के बारे में बताऊंगी। इसके बाद हम कथा की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, भारत की उत्तर एवं मध्य भारत में आंवला नवमी का त्योहार इसी तरह का पारिवारिक त्योहार है। आंवला अथवा अक्षय नवमी, इस दिन भगवान कृष्ण वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़ मथुरा गए थे। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर अपने कर्तव्य के पथ पर कदम रखा था। यह पूजा खास तौर पर उत्तर भारत में की जाती है। इस दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू कर दी जाती हैं। महिलाएं आंवला नवमी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करती हैं। दोस्तों, यह पूजा संतान प्राप्ति एवं पारिवारिक सुख सुविधाओं के उद्देश्य से की जाती है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी सी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे। इससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपने पति से कही, लेकिन पति को ये बात फूटी आंख ना भाई। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को ही त्याग दिया और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की ये हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा। तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी के कारण ऐसा हुआ। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हो गए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तब से ही ये महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी का व्रत रखती हैं। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी आंवला नवमी की सरल पूजा विधि क्या है। सबसे पहले अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर पूजा करने का संकल्प लें। इसके बाद स्वच्छ मन से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पेड़ के समीप धूप दीप इत्यादि जलाएं। फिर आंवले के वृक्ष की जड़ों में दूध चढ़ाएं। वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें और पेड़ के नीचे बैठकर ही अक्षय नवमी की कथा जरूर सुननी चाहिए। इसके बाद पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें और कपूर से आरती भी जरूर करें। इसके बाद आंवला के पेड़ के नीचे गरीब को भोजन कराएं और स्वयं वहीं बैठकर खुद भी भोजन ग्रहण करें। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज और पैसे का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, आइए आंवला नवमी का महत्व क्या है जानिए। आंवला नवमी का पर्व आंवले से संबंधित होता है। मान्यतानुसार
इस दिन भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। दरअसल आंवले को अमृता का फल माना जाता है। कहते हैं जो इंसान अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करता है उसे अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी पर भगवान विष्णु की पूजा करने का भी विधान है दोस्तों। आइए दोस्तों अब जानते हैं आंवला नवमी की पूजन सामग्री क्या है। हमें चाहिए होगा आंवले का पौधा, पत्ते और फल। हमें चाहिए होगा तुलसी के पत्ते और पौधा। उसके साथ ही कलश और जल चाहिए होगा। कुमकुम, हल्दी, नारियल, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल, सूत का धागा, धूप, दीप, माचिस, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज, दान के लिए अनाज हमें चाहिए होगा। दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। राधे राधे एवरीवन।